नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि मापन, जो कि चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2 है। इससे पीछे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं वृद्धि बल गतिकी के बारे में और वृद्धि की प्रावस्थाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। यह है हमारा पार्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वृद्धि मापन किसे कहते हैं? कोई भी प्लांट होता है पादप, उसमें वृद्धि दर को उसके आकार, क्षेत्रफल या भार में वृद्धि के रूप में मापा जाता है। मतलब हम वृद्धि दर किसे कहेंगे? हम वृद्धि दर को, पादप में वृद्धि को हम कैसे मतलब कि उसे कैलकुलेट करेंगे कि वो उस पादप में, उस प्लांट में ग्रोथ हो रही है, तो उसकी जो वृद्धि दर है उसको आकार, क्षेत्रफल या भार में वृद्धि के रूप में मापा जाता है। पादपों में हम पादप वृद्धि को हम कुछ विधियों से मापते हैं। मतलब पादप वृद्धि को कुछ विधियां हैं उनसे मापा जाता है। वो देखेंगे कि कौन कौन से विधियों से हम किसे माप सकते हैं पादप वृद्धि को। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि में। अगर प्लांट के सेल्स में ग्रोथ हो, प्लांट्स के सेल में हमने देखा था सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, फिर दूसरी सेल आगे 2 सेल में, तो एक सेल से 2, 2 से 4, इस तरीके से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो हम मान सकते हैं कि पादप में यानी प्लांट में ग्रोथ कर रहा है। तो ये एक पहली विधि हो गई। दूसरी विधि आती है कोशिका यानी सेल्स, उत्तक, टिश्यू और ऑर्गन्स यानी कि अंग, इनके आकार में, अगर इनके आकार में भी वृद्धि हो तो उसे हम पादप वृद्धि समझेंगे। मतलब जैसे प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो हमें दिखाई देगा कि वो ग्रोथ कर रहा है। एक हम उसकी कोशिकाओं की वृद्धि को देखकर आप बता सकते हैं कि भाई प्लांट ग्रोथ कर रहा है, और दूसरे उसके ऑर्गन्स को देखकर बता सकते हैं। थर्ड आता है शुष्क भार। शुष्क भार में अगर वृद्धि हो तो भी हम उसे कहेंगे पादप वृद्धि। और रेखीय माप द्वारा हम पादप वृद्धि को माप सकते हैं। पादप वृद्धि मापन के लिए कुछ उपकरण भी काम में लिए जाते हैं। अब वो उपकरण कौन कौन से हैं? 2 विधियां हैं, लेकिन ये हमने ये अन्य विधियों से मापा था हमने। अब कुछ उपकरण की सहायता से हम मापेंगे वृद्धि मापन को। तो पहली होगी हमारी सरल, या फिर इसे हम कह सकते हैं सरल विधि या फिर सीधी विधि। सरल और सीधी विधि में क्या होगा कि हम प्लांट की प्रारंभिक यानी कि सबसे पहले वाली, जैसे कोई प्लांट है तो उसकी प्रारंभिक और एक निश्चित समयावधि, मतलब जब प्लांट ग्रोथ कर रहा है, जब हमने प्लांट को उगाया था, जैसे हमने प्लांट को इतना करके, यह हमने इसकी प्रारंभिक लंबाई नाप ली है। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक लंबाई L है, तो हमने इसकी प्रारंभिक लंबाई नाप ली और हम इसकी कुछ निश्चित समयावधि कर देंगे। मतलब कि निश्चित समयावधि किसे कहेंगे कि कुछ टाइम के बाद टाइम फिक्स कर लेंगे, जैसे कि 1 या 2 महीनों बाद, 1-2 सप्ताह बाद, निश्चित समयावधि के बाद अब हम इस प्लांट को देखेंगे
तो इस प्लांट के अंदर हमें जो ग्रोथ मिलेगी, इसकी पहले L थी, अब हमें ये इसकी लंबाई x मिली है। तो हमने क्या किया, इस सरल और सीधी विधि में पादप की प्रारंभिक और निश्चित समावधि के बाद उसकी लंबाई को मापा। स्केल से हमने माप लिया, मान लीजिए इसकी L है और इसकी x है। तो उस समावधि के दौरान हमने कितनी समावधि ली है, हमने ली है मान लीजिए 2 मंथ्स। इन 2 समावधि के बीच में जो लंबाई में वृद्धि होगी उसे ही हम कहेंगे पादप वृद्धि। अब वो वृद्धि कितनी होगी उसे हम माप सकते हैं। तो मान लीजिए हमें वृद्धि मिलेगी y, तो हमें क्या करना है, इस x में से L को घटा देंगे तो हमें वो लंबाई मिल जाएगी जितनी हमें हमारे प्लांट में ग्रोथ हुई है, उतनी लंबाई हमें मिल चुकी होगी। कि मान लीजिए L हो हमारे पास 2 मीटर, 2 महीने बाद हमने उसे चेक किया तो उसकी 4 मीटर ग्रोथ हो गई। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे किसकी कितनी है, तो y = x का मान रख देंगे और 2 की वैल्यू, L की वैल्यू पुट कर दी तो कितना आया 2 महीने में 2 मीटर ग्रोथ हो रही है प्लांट के अंदर। तो ये है पादप वृद्धि। एक की सरल और सीधी विधि है, स्केल से हम माप सकते हैं। सबसे पहले उसकी प्रारंभिक लंबाई, जिस टाइम हमने उसे उगाया है वो, और एक निश्चित समयावधि यानी 2 महीने बाद हम उस प्लांट की ग्रोथ को फिर चेक करेंगे स्केल से। तो उस समयावधि के दौरान, उस टाइम के बीच में जो ग्रोथ हुई थी उसे ही हम कहेंगे प्लांट ग्रोथ। ये पहली विधि थी हमारी। दूसरी विधि आती है हमारी वृद्धि मापी द्वारा। यहाँ पे ये वृद्धि मापी है, ये एक यंत्र है यानी कि उपकरण है, यंत्र उपकरण यानी मशीन है। अब इसके द्वारा हम पादप की रेखीय वृद्धि मापेंगे। वृद्धि मापी यंत्र क्या है ये देखिए। वृद्धि मापी यंत्र यानी कि जिसे हम कहते हैं चाप वृद्धि मापी। चाप वृद्धि मापी को इंग्लिश में बोला जाता है, चाप को कहते हैं आर्क और वृद्धि मापी को कहा जाता है एक्सेनोमीटर यानी आर्क एक्सेनोमीटर। चाप वृद्धि मापी कैसा ये उपकरण होता है, कैसी ये मशीन होती है और इसे किस तरीके से मापा जाता है, ये अब इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ मापने के लिए कौन सा उपकरण या कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है, तो वो है आर्क एक्सेनोमीटर। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये आर्क एक्सेनोमीटर कैसी पादप में कैसी वृद्धि को मापता है, तो वो होगी रेखीय वृद्धि। ये एक प्लांट ग्रोथ को मापने का यंत्र है। हम इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से हम इसे इजीली समझेंगे। जैसे ये हमारा आर्क एक्सेनोमीटर है, ये आर्क एक्सेनोमीटर है, इसके हमने एक स्टैंड से यहाँ पे इस स्टैंड से लटका दिया है। स्टैंड की सहायता से इस आर्क एक्सेनोमीटर में ये एक धागा है यानी एक डोरी है, जिसकी एक साइड तो हमने प्लांट की लीव पर से अटका दिया है और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक वेट यानी कि थोड़ा हैवी वेट जिसे हम कहते हैं भार, हमने यहाँ पर रख दिया है। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करता जाएगा वैसे वैसे ये जो वेट है ये नीचे आता जाएगा, तो इस कारण से हमने ये वेट लटकाया है। और ये है हमारी पुली, ये है हमारी पुली और इसकी सहायता से ये ऐसे गोल गोल घूमता है और इस पुली की सहायता से ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर ऊपर नीचे होता है और हमें बताता है कि प्लांट ने कितनी ग्रोथ की है। जैसे ये एक पॉइंटर है, ये इतना 4 पर भी हो सकता है, 3 पर, 7 पर, तो ये पॉइंटर कहीं पर भी जा सकता है। अब ये यूज़ कैसे होता है, ये है हमारा स्केल, सर्कुलर स्केल है।
जैसे जैसे प्लांट में ग्रोथ होगी, मान लीजिए हमारा ग्रीन कलर का है प्लांट और ये है हमारा पॉइंटर और ये है हमारा वेट। जैसे जैसे प्लांट ने ग्रोथ की वैसे वैसे ये वेट नीचे आएगा। जैसे जैसे प्लांट और ग्रोथ करेगा ये वेट और नीचे आता जाएगा और ये पॉइंटर इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ नीचे होता चला जाएगा। तो ये होता है आर्क एक्सेनोमीटर, यानी कि प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए ये प्लांट और ग्रो कर रहा है और यहाँ पर आ गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, और ये प्लांट यहाँ पर आ गया तो वेट मान लीजिए हमारा यहाँ पर आ गया है और हमारा पॉइंटर जो पहले था अब यहाँ से हिल कर के ये आ जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि प्लांट ने ग्रोथ की है। तो जैसे जैसे हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा, हमने क्या किया, इस डोरी का एक सिरा तो हमने प्लांट के यानी कि तने के शीर्ष पर बांध दिया है और उसे पुल्ली से ले जा करके दूसरी तरफ हमने एक भार लटका दिया, यानी कि वेट बांध दिया है, वजन बांध दिया। जब पौधा वृद्धि करता है तो धागे से जो वेट बंधा हुआ है, भार बंधा हुआ है, वो नीचे की ओर खींचता है, जिससे ये पॉइंटर हिलता है, घूमती है। तो इस पॉइंटर के साथ साथ यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर की है हमारी घिर्री, तो घिर्री घूमती है, तो घिर्री से जुड़ा हुआ ये पॉइंटर घूमता है, तो ये हमें वृद्धि प्रदर्शित करता है कि कितनी ग्रोथ हुई है प्लांट में। ये है हमारा आर्क एक्सेनोमीटर। तो आशा करती हूँ कि आर्क एक्सेनोमीटर का डायग्राम तो बहुत आसान है, इसे समझना भी बहुत आसान है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, तो ये है हमारा स्टैंड, ये है हमारा स्केल, ये है हमारी घिर्री और ये जो आपको ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है पुल्ली, ये पॉइंटर है जो जिसे हम कहते हैं स्केल सूचक, सूचक कहते हैं इसे, पॉइंटर को सूचक कहा जाता है। ये हमारा भार है। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करेगा वैसे वैसे ये भार नीचे आता जाएगा और घिर्री घूमेगी। जब ये घिर्री घूमेगी तो पॉइंटर किसी एक स्थान पर आ जाएगा, तो ये वो ग्रोथ हमें दिखाता है कि प्लांट ने कितनी ग्रोथ की। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।